मैंने अपने पूरे 3 साल बर्बाद कर दिया एक कंटेंट क्रिएटर बनने में, और अभी भी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ बस। अगर मुझे ये पहले पता होता कि फ़िटनेस के बारे में, तो शायद मैं आज एक इन्फ्लुएंसर रहता, फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर। मेरे पास भी आज बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशन आते कंपनी से कोलैब करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे नए नए लोगों से मैं मिल पाता। तो मैं कैसे बर्बाद किया अपने 3 साल, तो उस टाइम में था 10 क्लास स्टार्ट हो गए, डाइट प्रमोट मिल गया 9 से डाइट 10 में। तो लॉकडाउन के टाइम मुझे एक फ़ोन मिल गया, मम्मी दिला दी। और उस टाइम एक गेम था फ्री फायर, तो वही गेम से मुझे एक नॉलेज आया कि मुझे भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। हम लोग के पूरा दोस्तों में कंपटीशन चलता था कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ वही सबसे बेस्ट, उसी का सबसे बेस्ट गेम है। तो वही हम लोग सब मिल के एक साथ में कस्टम वगैरह का, टूर्नामेंट का, यही सब वीडियोस डालते थे। बट वो उतना अच्छा से चला नहीं। लास्ट में क्या हुआ, वो गेम बैंड हो गया। बैंड हो गया तब फिर सबका मन उठ गया कि क्या यार, नहीं अब नहीं खेलेंगे गेम उम। तब उस टाइम में अपना चैनल छोड़ दिया। उस चैनल पे मेरे अच्छे खासे व्यूज़ भी थे, सब्सक्राइबर भी 1K थे। ज़्यादा नहीं, मैं 1 महीने पहले ही उसको अकाउंट ओपन किया था। तो उसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज़ भी और सब्सक्राइबर भी थे। धीरे धीरे बंद हो गया, दोस्तों भी से उतना ज़्यादा बात नहीं होता था। मैंने वो गेम बाद में फिर खेलना ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया वैसे बोरिंग लगने लगा, दोस्त भी साथ में नहीं थे। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया वही गेम, फिर खेला, फिर कंटेंट इसमें डाला, फिर कुछ अलग नया करने का ट्राई किया। बट वो चैलेंज चला ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसे अपने दोस्त को दे दिया कि ले भाई तू इसे चला। तो वो मेरा अकाउंट ले लिया, उसको दे भी दिया मैं सब कुछ, ईमेल आईडी, पासवर्ड। वो क्या किया कि मूवीज़, बड़े बड़े मूवीज़ डाल दिए। तो डाले तो अच्छे खासे व्यूज़, लाखों व्यूज़ गए, मिलियन में व्यूज़ गए। और क्या किया वो कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा था, तो वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। उसी में यूट्यूब की तरफ से आया कि आपका कंटेंट फेक है, आप स्कैम कर रहे हैं मेरे साथ, यूट्यूब के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो बैड नहीं, सस्पेंड में चला गया। यूट्यूब टीम्स को मैसेज किए कि मेरा अकाउंट वापस कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अब अगले बार से मैं ऐसा कंटेंट नहीं डालूँगा, मैं स्कैम नहीं करूँगा, मेरा कुछ स्कैम नहीं थे। मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर थे, वही मेरा घर इसी चलता है। ऐसे कुछ फेक फेक बना के हम लोग टीम्स को मैसेज किए कि मेरा सस्पेंड से हटा दीजिए। बट ऐसा यूट्यूब टीम ने नहीं किया। फिर बाद में हम दोस्त सब एक साथ मिले, बैठे, तो हम लोग ने डिसाइड किए कि चलो हम लोग भी एक अलग कंटेंट में आते हैं, एक्शन का। मूवी एक्शन का नहीं होता जैसे मारपीट वगैरह, तो वही हम लोग बनाने लगे। तो सब कुछ बोला कि ठीक है भाई, कैमरामैन कौन रहेगा, विलन कौन रहेगा, हीरो कौन रहेगा। तो उसी में हम लोग डिस्कस कर लिए कि विलन हीरोज़ सब हम ही लोग रहेंगे, कैमरामैन भी हम ही लोग रहेंगे, लेकिन अलग अलग करके। कोई कभी तुम बन जाना, तो कभी तुम, तो कभी दूसरा किसी को बना देंगे। तो उसी में हम लोग कम से कम 7-8 जन जुड़े उसमें और बनाने लगे। और हम लोग एक यूट्यूब अकाउंट खोले थे कि ब्लैक नेशन करके, BN ग्रुप्स, सॉरी BN टीम्स। तो ब्लैक नेशन टीम करके एक आईडी खोले, तो उसमें हम लोग डालने लगे वीडियोस एक्शन का, मारपीट का, जो भी हो रहा है वो डालने लगे। कोई भी सीज़न आया, इंडिपेंडेंस डे, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, या फिर रामनवमी, कुछ भी आया उसके रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाने लगे और उसमें डालने लगे। और एक टाइम बाद MC स्टैन का जो था बिग बॉस में, वो बहुत चला। तो उसी को देख के हम लोग
MC स्टैंड का गाना ही उठा के और वीडियो बनाने लगे, बस्ती का हस्ती ब्रो। तो उसी में ही, तो उसमें हम लोग के एक वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आया, 80 से 90 के कुछ व्यूज़ आया। तो हम लोग उसको देख के मोटिवेट हो गए हैं कि नहीं, अब हम लोग का वीडियो चल रहा है, अब हम लोग भी वायरल होंगे। तो स्टार्टिंग अच्छा था, तो दोस्त लोग भी करने लगा, और कहीं कहीं मेरा भी गलती था कि मैं अपने अकाउंट में अपना नाम डाल दिया, और मैं अलग अलग बंदों को भी ऐड कर दिया जो मेरे टीम्स थे। तो उन लोग को मैं बोला कि तुम लोग टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए मैं दूसरा बंदा घुसा रहा हूँ। लेकिन मेरे जो टीम्स थे वो राज़ी नहीं हुए, और बहुत गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर कि हम लोग स्टार्ट किए, इतना आया व्यूज़, उसके बाद तुम छोड़ रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो तुम। मैं उस टाइम थोड़ा ही में था कि नहीं, मैं आपके लिए अपने नाम बनाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी टीम में हो तो उस टीम को जिताना होगा, तो सब टीम को साथ देना होगा। अगर चाहोगे कि नहीं मैं अकेले जीतूंगा, सब टीम मेरे पीछे रहेंगे, सब कोई मेरे पीछे रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज मैं अकेला हूँ, मेरे बाकी सारे दोस्त बाहर में हैं। तो मैंने उन लोग को बुलाया कि क्या बात है, बताओ कि तुमने अपना नाम चेंज, उन लोग बताया मुझे कि तुमने अपना नाम चेंज किए, तब भी हम कुछ नहीं बोले। तुम अलग अलग बंदे घुसा रहे हो, तो वो हम लोग के लिए ठीक नहीं है। हम लोग जब अपना बना रहे हैं तो सही है, हम लोग अपना बनाएंगे। अगर तुम किसी को घुसा रहे हो तो हम लोग का वीडियो डिलीट कर दो। तो हम क्या बोले उसको कि इतना वीडियोज़ है, वो लोग के 2 ही वीडियो है, 3 ही वीडियो है। तो मैं ठीक है भाई, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं उस टाइम वो वीडियो दोनों का डिलीट कर दिया, जो अलग बंदे से बनाया था वीडियो, अलग अलग टीम में था जो। तो उस बाद फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है चलो, मैं अपना नाम रहने देता हूँ, तुम लोग जो चाहते हो करो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टाइम दिए 10 बजे का बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में वो टाइम दिए कि 1 घंटा हम लोग वीडियो बनाएंगे, बाकी तुम एडिट कर लेना। तो उसे हम लोग मान गए, तो धीरे 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 बनाया वीडियो। उसके बाद लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आया कि मेरे सारे दोस्त टाइम नहीं दे पाए, हालांकि मैं भी टाइम नहीं दे पाया। मैं चला जाता बाहर, मैं उन लोग को बोलता था कि एडिटिंग कर दो, तो शूटिंग तुम लोग कर लो। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सा फ़ोन नहीं है, एडिटिंग मुझसे नहीं होता है। ऐसे करते करते हम लोग के बीच में झगड़ा हो गया कि नहीं, अब कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई अकाउंट नहीं चलाएगा। तो फिर मैंने वो अकाउंट छोड़ा नहीं, मैं कुछ ना कुछ डालते रहा, कुछ ना कुछ। रैपिंग का होता था, मुझे गाना गाने उतना अच्छा से नहीं आता, मैं वो भी डालता था। उसके बाद मैं ब्लॉग डालता था, बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ वो आईडी में करने लगे, जिससे कि पब्लिक को उतना अच्छा नहीं लगा। तो धीरे धीरे मैं भी उसमें इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा कि व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, इतना मेहनत करो फिर भी कंसिस्टेंसी में उसमें आईडी में नहीं रह पाया। तो वो आईडी मैं छोड़ दिया, और ठीक 1 साल के बाद वो आईडी भी चला गया। मैंने अपने एक इंस्टा आईडी खोला कि मैं अब अकेले वीडियो बनाऊंगा। तो इंस्टा में मैं अकेले वीडियो बनाने लगा, कुछ भी रील्स वगैरह होता तो वही बनाने लगा। उसके बाद धीरे 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 बनाने लगा, तब उतना मुझे आइडिया नहीं था। बस छोड़ते 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 1-2 व्यूज़, बस 1000 व्यूज़, 1000 से तो क्रॉस ही नहीं करते थे। 10K तो इतना सपना सपना ही रह गया। और इसी बीच एक मेरा दोस्त जो बोल नहीं पाता है, गूंगा है, तो राहुल नाम है उसका। तो राहुल मुझे क्या किया कि इशारा से मुझे बताया कि चलो एक जिम बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर हम लोग एक पहाड़ पहाड़ के नीचे हम लोग एक अच्छा सा प्लेस देखे, हमारे इक्विपमेंट्स ठीक ठाक रहेंगे। तो हम लोग फिर वहाँ गड्ढा वड्ढा कोड़ के, बांस भी सामने में था, तो ले आए, काट कूट के बनाए एक फिटनेस जिम।
अपना खुद का, और उससे हम लोग वर्कआउट करने लगे। तो देख सकते हैं ये मेरे पहले की फ़ोटोज़ है। तो उसी में हम लोग अपना जो है बनाने लगे, वीडियोस बनाने लगे, फ़ोटोज़ छोड़ने लगे। तो उससे मुझे एक आइडिया आया कि नहीं, अब मुझे भी फ़िटनेस कंटेंट बनाना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया फ़िटनेस कंटेंट बनाना। तो हम लोग बहुत सारे मशीन जो जिम में हैं, तो वैसे हम लोग घर पे बनाने की कोशिश किए, जैसे कि लेट पुल डाउन मशीन्स और बेंच प्रेस और ऐसे बहुत सारे पुलअप्स बार ये सब बनाने लगे। तो ठीक ठाक बन भी गया था, तो हम लोग ये करने लगे। तो उसके बाद मेरा जो दोस्त है राहुल, तो वो बोला कि भाई अब तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो यहाँ उतना अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि चलो जिम चलते हैं। तो उस टाइम था संडे, संडे के दिन था, और संडे के दिन में सारे जिम्स बंद रहते हैं। तो जिम गए तो देखे कि ताला लगा है, और तब राहुल मुझे बोला कि ठीक है, एक दोस्त का नंबर दे रहे सो कॉल करो। तो कॉल किए उसको, तो बोला, मैं उससे पूछा कि आज जिम नहीं खुलेगा। तो वो बोला कि भाई आज संडे है, सब संडे में जिम बंद रहते हैं। तो ठीक है, मंडे को आते हैं। तो राहुल को मैं समझाया इशारा करके कि आज जिम बंद है, घर चलो, नेक्स्ट दिन आएंगे हम लोग। नेक्स्ट डे मैं सुबह में गया था, तो देखा वहाँ थे जिम के ऑनर। तो जिम के ऑनर से बात की कि कितना मंथली फ़ी है और कितना चार्ज लगेगा, कितना एडमिशन फ़ी है। तो एडमिशन तो एडमिशन फ़ी था 500 रुपया, और मंथली था 300 रुपया। तो पर मंथ 300 रुपया था। तो राहुल को बोला कि भाई तुम तो फ्री में जिम करोगे, तुम तो पहले से जिम करते थे यहाँ पर, तो ठीक है। तो उससे मैं बात किया जिम ओनर से कि भैया 300 रुपये में होगा, तो बोलिए मैं आऊँगा एडमिशन कराने। तो बोला नहीं होगा, अगर तुम करोगे तो बाकी सब भी वही बोल के आएगा, 300 में उसका कर दिए, मेरा क्यों नहीं। तो बोले भैया को ठीक है कर दीजिए, 300 रुपये ही दे रहे हैं। तो बोले ठीक है लाओ, लेकिन किसी को बताना मत। 300 रुपये में हम वहाँ एडमिशन कर लिए, और वहाँ पर लगभग मैं 3 महीने तक किया, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया 3 महीना में। तो उस टाइम मैं 11th का एग्ज़ाम दे रहा था, 6 महीने बाद मैं 11th का एग्ज़ाम दे रहा था। तो सेंटर गिरा था मेरा यहीं सामने में, झरिया साइड, इधर ही मेरा सेंटर गिरा था। तो सेंटर में था एक बोतल, और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगा था। तो उसी बोतल से मैं पानी भर के पी लिया, और मुझे क्या पता कि उस बोतल में क्या है क्या नहीं। तो उसी से ही मुझे एक टाइफाइड पकड़ लिया। एक बीमारी का नाम है टाइफाइड, और मलेरिया दोनों एक साथ मेरा हो गया। तो एग्ज़ाम तो कैसे उसे पार कर लिए। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर डेली आना जाना लगा रहा था, हॉस्पिटल से दवाई चल रहा था, और चेक करने के बाद डॉक्टर आए, दवाई भी दिए, ये किए। तो वहाँ पर मैं कम से कम 10 दिन रहा, 10 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद घर आने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, बट कंटेंट में नहीं बना पाया। कंटेंट फिर जब अंकित भैया को देखा कि अंकित भैया खाली नेचुरल चीज़ कर रहे हैं, तो मैं भी नेचुरल चीज़ करने लगा। उसके बाद मैं एक जिम में जॉइंट हो गया। मेरा पुराना वाला जिम में नहीं, एक 500 रुपये वाला जिम है, एक वहाँ अच्छे खासे न्यू जिम है। तो वहाँ मैं एडमिशन लिया। मेरे घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो हम 4 दोस्त साथ में जाते थे, यहाँ से 3 जन और वहाँ एक जन लेते थे। एक ही बाइक में 4 जन डेली जाते थे, अप डाउन करते थे जिम जाने के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक वहाँ पर मैं अब कंटिन्यू जिम करते रहा। उसके बाद फिर से मेरा मन हट गया कि अब कंटेंट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, और घर में भी पैसा दे रहे हैं कि क्या तुम ये सब कर रहे हो, जिम विम क्या तुम कर रहे हो ये सब। और उस टाइम मैंने घर पे बोला था भी थी कि नानी को, कि नानी मुझे एक कैमरा चाहिए। तो नानी बोली कितने में आएगा। तो मैंने बस ऐसे किया।
बाद में भैया आए तो बोला कि मोहन कैमरा लेने खोज रहा है, तो कैमरा में कितना में आएगा? तो भैया बता दिए कि 1 लाख के मैक्सिमम आएगा। तो नानी उस टाइम देने से मना कर दिया। और अभी भी मेरे पास वही फ़ोन है जो मैं कंटेंट क्रिएट कर ही रहा हूँ। ना मेरे पास अच्छा माइक है, ना अच्छा कैमरा, ना अच्छा फ़ोन। और आप ये जो देख रहे हैं कंप्यूटर, ये भी गया हुआ है, ये भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका प्रोसेसर और ग्राफिक्स तो इसका है ही नहीं। बिल्ड इसको करने में कम से कम 50,000 खर्चा आ जाएगा, तब जाके ये अच्छा एक गेमिंग एडिटिंग का काम करेगा। लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, और घर वालों से मांगूंगा तो मुझे उल्टा और गाली मिलेगा। मैं जानता हूँ जब घर वाले तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहूँगा तो फिर मैं इस सब चीज़ का लेके क्या करूँगा। अगर मैं उस टाइम में अगर मैं बोलता कि मुझे अच्छा गेमिंग करना, मुझे अच्छा गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो घर वाले को बोलता तो नहीं देते। अभी भी मैं एडिटिंग और वीडियो सब अपने पुराने फ़ोन से ही शूट करता हूँ, जो मैंने 5 साल पहले लिया था। उसके बाद फिर सामने वाला जिम में जो है एक अच्छा ऑफ़र आया था कि 2,000 रुपया में कम से कम 3 महीने का पैकेज था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं तुरंत बैंक गया, 2,000 रुपया पैसा उठाया, और उसके बाद जिम में मैंने सामने जिम में, यहाँ से ज़्यादा नहीं, सामने में ही है, मेरे घर के पास ही में है जिम। तो मैंने बोला कहाँ है उतना दूर मैं तेल खर्चा करके जाऊँ, डेली बाइक में पेट्रोल जल रहा है, ये हो रहा है। तो सामने वाला जिम में मैं चला गया। उस टाइम मेरा बहुत लंबे लंबे बाल थे, लाइक इतना तक आ गया, मैं लॉन्ग हेयर कर ही रहा था। फिर हुआ कि मेरा बड़े पापा एक्सपायर कर गए हैं, तो मुझे कटवाना पड़ा। वहाँ 3 महीने तक किए, उसके बाद फिर से मेरा मोटिवेशन टूट गया कि नहीं भाई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तब फिर मुझे एक आइडिया आया फूड का। तब मुझे बोला कि चलो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक बोलता था सबको ही कि आज क्या है खाने में, तुम इतना खाने में पूछ रहे हो क्या खाते हो, जिम करने के बाद क्या खाते हो। वो पूछती है कि तुम सारा दिन क्या करते हो। ऐसे ही कैप्शन करके लिख के मैं अपना वीडियो बनाता था, खाना बनाता था, उसी को वीडियो शॉर्ट्स करके मैं इंस्टा पर डालने लगा। तो अच्छे खासे रन्स आने लगे, व्यूज़ आने लगे। तब फिर मैं मोटिवेशन हो गया कि नहीं, अब मैं इसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसी कंटेंट बना लूँगा। लेकिन कंटेंट बनाते 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 क्या हुआ कि भैया का शादी हो गया। शादी के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला कंटेंट बनाने में, बहुत सारे लोग आने लगे, तो उसी में मेरा 1 से 2 महीना छूट गया। और शादी के टाइम तो पता ही है कि कितना ज़्यादा काम रहता है, कितना कुछ रहता है, तो उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए, तो वो कंटेंट भी मेरा छूट गया। लेकिन मैं इंस्टा आईडी धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे आइडिया आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया कंटेंट क्रिएट करने का। इसी बीच मैं छोड़ छोड़ के कंटेंट बनाने लगा, बट कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब 3 साल के बाद मुझे पता चल गया कि इंस्टा का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और एडिटिंग क्वालिटी मेरा थोड़ा वीक है। अगर मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं आराम से ग्रो कर लूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तक मैं कंसिस्टेंस नहीं रहूँगा अपने अकाउंट में, जब तक मैं वीडियोस बनाने नहीं लगूँगा, जब तक मैं पब्लिक के अट्रैक्ट नहीं करूँगा मेरी तरफ, तो मैं ये सब अचीव नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं ये सब अचीव कर भी लेता हूँ, मान लो मेरे पास अभी कैमरा है, ये छोटा फ़ोन की जगह एक अच्छा सा बुया माइक है बड़ा सा, इस कंप्यूटर की जगह मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप है। अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा ही नहीं तो ये सब चीज़ लेके क्या फ़ायदा। ये सब चीज़ से पैसे ना आने वाले हैं,
ना इसे बेचने पर उतने पैसे मिलने वाले हैं, कुछ नहीं। रह जाएगा तो भी बन के यही रह जाएगा कि स्टार्ट कर रहा था, फेल हो गया, बस एक तस्वीर में फ़ोटो ही रह गया, उस तस्वीर से बाहर कभी नहीं आ पाया। लेकिन अब जो है मुझे ये फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएट करना, और मैं एक नए लेवल का फिटनेस कंटेंट बनाऊंगा। साकिब सर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, वो अपने वीडियोस में बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं, उन्हीं से मैं मोटिवेट होके इंस्पायर होके मैं ये कंटेंट क्रिएट करूँगा और डेली पब्लिक्स को अच्छे अच्छे न्यूज़, नए नए चीज़ सिखाऊंगा। मैं ये सिखाऊंगा कि मैं तो ग्रो कर ही रहा हूँ, आप भी कैसे ग्रो करो। मुझे देख के अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिले तो कीजिए, अच्छा ही है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपसे मैं बेहतर हूँ, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि मैं आपसे बेहतर हूँ, बट सीखने का तो बहुत कुछ मन है, लेकिन मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि मैं अफोर्ड करके वो चीज़ अचीव कर पाऊँ। मुझे अचीव्स बट मुझे सिर्फ ये यूट्यूब ही दे सकता है और कोई नहीं। तो बस मुझे आप लोगों से, मेरे फैमिली लोगों से बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है सपोर्ट। बस सपोर्ट बनाए रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे ही प्यार दिखाना, और भी बहुत कुछ। यही मेरा जर्नी है, फिटनेस जर्नी, और मैं इसके आगे एक नया चीज़ स्टार्ट करूँगा। ये मेरा लास्ट चांस है, अगर इसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के मैं किसी काम पे लग जाऊँगा, किसी दुकान में लग जाऊँगा, बस मैं अपना घर चलाऊँगा और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।